हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूं, जो झारखंड बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स हम कुछ बेसिक्स नंबर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैंने पहले लिख के रखा है कि पहला नंबर में है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। जो गिनती का संख्या होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। पूर्ण संख्या, होल नंबर। नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो मिला देते हैं तो ये नंबर पूर्ण संख्या बन जाती है, जो कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। पूर्णांक संख्या, इंटीजर। इंटीजर को हम लोग प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी लिखते हैं। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी -1 -2 -3 -4 -5 एंड डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ये फ्रेंड्स इंटीजर है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। दोस्तों यहाँ पे मैंने रेशनल नंबर का एग्जांपल में दिया है 3 4 -5 -7 √4 √9 0 1 3/2 डॉट डॉट डॉट। तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q पूर्णांक के रूप में होता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। q नॉट इक्वल टू 0 होगा। उस नंबर को परिमेय संख्या बोला जाता है जो p/q के रूप में रहेगा। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है तो इसका नीचे 1 छिपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला p है और नीचे वाला q है। p/q के रूप में होगा, और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हम लोग लिखे हैं √5 √3 √2 1/√2 0.1 0 1 00 1 000 1 डॉट डॉट। इस प्रकार का जो नंबर होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होगा, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर उसको बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को रियल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने मिला के एग्जाम्पल लिखा है √7 3 4 -5 -√5 √3 √4 पाई एंड 0.1 0 1 00 1 000 1। ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या याद रखना है फ्रेंड्स कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। एक नंबर हमने और लिख के रखा है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या इवन नंबर 2 4 6 8 और 0। इकाई का अंक अगर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और 0 रहे तो सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या ओड नंबर, इकाई का अंक अगर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे तो विषम संख्या कहलाता है। फ्रेंड्स मैंने जो मॉडल क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे लिख के रखा है, जो क्लास 10 का झारखंड बोर्ड एग्जाम जो है उसका मॉडल क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है 3 नंबर में। तो 3 नंबर को चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा है कि दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं हो सकती है। सम परिमेय संख्याओं के बीच विषम परिमेय संख्या को पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ 2, ऑप्शन सी दिया हुआ 3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है अनंत। चलिए फ्रेंड्स इसको पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन खींच के रखा है, उसको पहले समझते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो सम संख्या पूछा गया है, सम संख्या के बीच का नंबर पूछा गया है, इसलिए पहले हम सम नंबर को देखेंगे। तो सम संख्या स्टार्ट होता है 2 4 से। तो हम पहले 2 से जाएंगे और 4 के बीच देखेंगे। तो 2
है इसको हमने लिख दिया है, चूंकि कोई भी नंबर के बीच 10 संख्या होती है उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे 2.0 है, मतलब 2। आगे जाएंगे तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और लास्ट में हम कहाँ पे पहुँचेंगे 3.0। फिर आगे जाएंगे तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0, मतलब कि यहाँ पे 4 है। तो इस प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ बहुत सारी संख्या हैं जो विषम हैं, जैसे कि 2.1 हो गया, 2.3 हो गया, 2.5 हो गया, 2.7 हो गया, 2.9 हो गया, 3.0 हो गया, 3.1 हो गया, 3.3 हो गया, 3.5 etc। तो इतना सारा नंबर है जो विषम संख्या है और इन्हीं में से हमको बताना है कि कितने विषम संख्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अगर हम 2.1 और 2.1 और 2.2 के बीच अगर नंबर निकालेंगे तो फिर हमको 10 नंबर मिलेगा, जिसमें से भी हमको 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 या फिर 2.2 और 2.3 के बीच 10 नंबर मिलेगा, 2.3 और 2.4 के बीच 10 नंबर मिलेगा, 2.4 और 2.5 के बीच 10 नंबर मिलेगा। तो बहुत सारे नंबर्स हमको यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनंत। हम यहाँ सम संख्या, दो सम संख्या के बीच जितनी भी संख्या हैं उसको गिनती नहीं कर सकते हैं और इसका जो आंसर होगा इसलिए अनंत। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।